Hello everyone. In this video, we will see a very easy and important topic that is common tangent, equation of common tangent. ये टॉपिक ऐसा है ना कि यू विल सी एवरी ईयर अ प्रॉब्लम ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट. अब ये है कि कर्व कौन सा है. अभी हम पैराबोला चैप्टर्स डील कर रहे हैं, तो मैं एक कर्व तो पैराबोला ही लूँगा. हो सकता है दोनों कर्व पैराबोला हो, या फिर एक कर्व सर्कल लूँगा, एक कर्व हाइपरबोला लूँगा. अगले चैप्टर्स में आपको इलिप्स भी मिलेगा, हाइपरबोला भी मिलेगा. मतलब दो कर्व कुछ भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों पैराबोला हो सकते हैं. एक पैराबोला इलिप्स, एक पैराबोला हाइपरबोला, एक पैराबोला सर्कल, समथिंग लाइक दैट. इस प्रकार के कर्व्स होंगे. तो अगर उनके इक्वेशन टेंजेंट के अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन एकदम ईजी भी है और टाइम टेकिंग नहीं है. एकदम विद इन 1 मिनट बनने वाले क्वेश्चंस रहेंगे. तो कैसे हैं कि यहाँ पे देखो, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द इक्वल पैराबोला. ठीक है साहब. वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay. तो देखो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का अगर पैराबोला हो तो टेंजेंट कैसा होता है. टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. ये आपको पता होना चाहिए. और अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay का पैराबोला होता है तो टेंजेंट कैसा होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर. ये आपको अगर पता है तो फिर ये क्वेश्चंस में अब कुछ भी नहीं रखा है. ये दोनों फॉर्म पता होगी. तो अब ये कॉमन टेंजेंट हो रहा है, मतलब ये आइडेंटिकल है, यानी ये टेंजेंट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है. तो आइडेंटिकल होने से देखो, वाई वाई यहाँ पर है, एम एक्स यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म में सेम होना चाहिए. इतना सा तो काम करना है. ए एम इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वेयर, ए कट जाएगा तो यहाँ से एम क्यूब इक्वल टू -1 आएगा. मतलब एम इक्वल टू -1 आ जाएगा. अगर m इक्वल टू -1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में आप m का वैल्यू रख दीजिए, कॉमन टेंजेंट आ जाएगा. तो ये बन गया आपका कॉमन टेंजेंट. y इज इक्वल टू -x और -a, क्योंकि m का वैल्यू हमने यहाँ पे -1 रख दिया. आप यहाँ पे भी रखेंगे तो वही बात होगी. करेक्ट है. तो ये बन गया आपका x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन. ठीक है. अब कुछ पी वाई क्यूज करते हैं इसमें. अब ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है. इफ एम एक्स प्लस 4 इज द टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला. ये जो लाइन है वो टेंजेंट है दोनों पैराबोला के ऊपर. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 इज द टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2by. देखो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x है, a का वैल्यू 1 आ गया, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होता है वो याद होना चाहिए आपको. वाई स्क्वेयर वाला पैराबोला है तो स्लोप फॉर्म में ये एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है. ए का वैल्यू 1 है तो इसको 1 लिख दीजिए. ठीक. और दूसरा पैराबोला है आपका एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2by. तो यहाँ से पहले ए का वैल्यू मिलेगा. ए का वैल्यू 4a इक्वल टू कितना है, 4a इक्वल टू 2b है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा b/2. करेक्ट. ए का वैल्यू b/2 आ गया. और इसके ऊपर जो टेंजेंट होता है वो कैसे दिखाई देता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर वाला पूरा पैराबोला है ना. तो यहाँ पे ए का वैल्यू रख दो. ए का वैल्यू कितना है, b/2. ये हो गए. अब ये दोनों एक ही है. इनफैक्ट ये दोनों नहीं, ये तीनों एक ही है. इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 इज द टेंजेंट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, ये तीनों एक ही है. करेक्ट है. क्योंकि ये टेंजेंट इस पैराबोला के ऊपर भी है और इस पैराबोला के ऊपर है. इस पैराबोला के ऊपर होगी तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसे दिखाई देगा. अगर इस पैराबोला के ऊपर है तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसे दिखाई देगा. मतलब तीनों आइडेंटिकल है. कंपेयर करेंगे यहाँ से ये तीन, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो 1/m इक्वल टू 4, मतलब m इक्वल टू 1/4 आ जाएगा. करेक्ट है. m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4. अब इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं. इसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -b/2 एम स्क्वेयर कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16
एंड दैट इज इक्वल टू 4। करेक्ट है, तो 4 हो जाएगा। ओके, b/2 हो गया, m स्क्वेयर हो गया। m स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको। वैल्यू किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है ना। करेक्ट है, तो ये होएगा 4, तो ये माइनस बी इक्वल टू माइनस में आ जाएगा। करेक्ट है, ये होगा 32, तो -32 इंटू 4 हो जाएगा -4 टू ज़ 8, और ये -122। ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप गड़बड़ मत करना, ठीक। अब ये भी जेई मेंस 2020 का ही है, किसी दूसरे शिफ्ट का। तो आप देखेंगे कि कॉमन टेंजेंट के ऊपर प्रॉब्लम तो सालों से आ रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर जब भी आप अपीयर होएंगे तो वहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन तो आना ही आना है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ये कॉमन टेंजेंट का अगर आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया तो 4 मार्क्स बहुत ईजीली मिल जाएंगे। टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। कुछ चीज़ों को याद रखना है कि अगर टेंजेंट कोई कर्व है तो उसका टेंजेंट स्लोप फॉर्म में कैसे दिखाई देता है, या किस कंडीशन में वो टेंजेंट होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आसान है। तो जैसे यहाँ पे 3 कर्व दिया हुआ है, द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला, ये एक पैराबोला है, एंड ये दूसरा पैराबोला x² इक्वल टू 4y, और ये इस सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट है, तो मुझे c निकालना है। तो देखो y² इक्वल टू 4x है, तो पहला काम क्या? a इक्वल टू 1, और x² इक्वल टू 4y है, तो पहला काम क्या? a इक्वल टू 1। इसके ऊपर y² इक्वल टू 4x का जो पैराबोला होता है उसके ऊपर टेंजेंट जो होता है, अब आपको याद ही हो गया होगा, mx प्लस a/m होता है। a का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 कर दो, और इसके ऊपर x² इक्वल टू 4ay में जो टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx माइनस am²। a का वैल्यू फिर से 1 है तो ये कर दो। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब 1/m इक्वल टू -m² होगा, मतलब m³ इक्वल टू -1 होगा, मतलब m इक्वल टू -1 होगा। तो टेंजेंट जो कॉमन है वो कैसी दिखाई देगी? y इज इक्वल टू m इक्वल टू -1 लिया ना, तो -x और -1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई -1 भी इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट सर्कल के ऊपर भी है, तो सर्कल की सिचुएशन में कंडीशंस क्या लगाते हैं वो आपको पता हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम आसान। तो ये सर्कल और ये टेंजेंट, करेक्ट। टेंजेंट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये अगर टेंजेंट है तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेंटर का, सेंटर इस सर्कल का 0,0 है, ये तो पता है, और इसका रेडियस c है, करेक्ट। तो c इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस गिवन टेंजेंट, ये होता है, तो c मिल जाएगा। तो 0 x से रिप्लेस होगा, 0 y से रिप्लेस होगा, तो यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई √2। नीचे में क्या जाएगा? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सिंपल से कॉन्सेप्ट आ गया कि c का वैल्यू है आपका 1/√2, करेक्ट है ना। आसान क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते PYQ का है, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो कैसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व, कर्व है आपका पैराबोला y² इक्वल टू 16x, और दूसरा xy इक्वल टू -4, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अब इसका तो टेंजेंट कैसा होता है इक्वेशन में वो आपको नहीं पता है, तो भाई वही बात आ जाएगी कि आप इसका टेंजेंट पहले निकाल लो। y² इक्वल टू 16x, a इक्वल टू 4, और टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, a का वैल्यू कितना है? 4 है। तो अब यही वाला टेंजेंट इस कर्व के ऊपर भी है, मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को
हम क्या करेंगे, इसका क्योंकि टेंजेंट हमको नहीं मालूम है तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो इसका डी ज़ीरो आएगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो डी इक्वल टू ज़ीरो, जो कि जिस कंडीशन से हमने कोई लाइन की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी किसी भी कर्व के ऊपर, वही चीज़ यहाँ पे लागू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, वाई क्या है एम एक्स प्लस 4/m दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर में ये कोएफिशिएंट अपना क्वाड्रेटिक है, तो ये हो जाएगा 4/m इंटू एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं, दैट इज इक्वल टू -4। तो दिस इज -4, इधर आके क्या बन जाएगा +4, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स वाई इक्वल टू -4 में हमने क्या किया है, सिंपली वाई को रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक आ गया एक्स में, और ये क्वाड्रेटिक का डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस हो गया, आपका एम का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो डी यानी बी स्क्वायर मतलब 16/m² -4 AC, ए मतलब m, सी मतलब, तो ये हो जाएगा 16m, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 16 भी कट गया यहाँ से। अब आप देखेंगे 1 - m³ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, मतलब m³ इक्वल टू 1 आएगा, मतलब m इक्वल टू 1 आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ रख देंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू x प्लस 4 मतलब x माइनस वाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। देखा आपने कॉमन टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं। अब इसमें कुछ कर्व और भी रहेगा, जैसे इलिप्स और हाइपरबोला। तो इलिप्स और हाइपरबोला के जो टेंजेंट होते हैं स्लोप फॉर्म में, वो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b², और वहाँ पे -b² से रिप्लेस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आगे आपको ये पता चलेगा कि जो इलिप्स और हाइपरबोला है उसके ऊपर जो कॉमन टेंजेंट होता है, ये x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होता है वो ऐसे दिखाई जाता है, mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² प्लस b², याद रहना चाहिए। और अगर हाइपरबोला है x² माइनस y² इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर टेंजेंट, इसको याद रखेंगे, इसका टेंजेंट फ्री में मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, इसके इक्वेशन में सिंपली b² को -b² से रिप्लेस कर देना है, बस हो गया। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म टू द इलिप्स इन हाइपरबोला। यहाँ पे वो यूज़ करेंगे और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा।